भाई ये क्या ही क्वालिटी है यार टायर की, देखना टायर ही फट गया। मैं अब आपको बताता हूँ मैं फंसा कहाँ पे हूँ। एक तो इतने दिनों से ब्लॉग नहीं बना रहा, आदत ही मेरी इतनी खराब हो रखी है ना। अभी भी भाई मैं काम से जा रहा हूँ, 6:30 हो रहे हैं, ठीक है। अपने उधर बद्दी से इधर जा रहा हूँ जीरकपुर की साइड। बीच में खड्डा आया, उधर कार बजी और एकदम देखो ये टायर ही फट चुका है। अब ये नहीं समझ आ रहा कि इतने से खड्डे में फटा कैसे। ये देखो, ये दिख रहा है आपको इधर से। बताओ यार क्या ही हाल है, क्या ही क्वालिटी है MRF के टायर्स की। अब भाई कमेंट्स में ये बताना क्या कंपनी इसका क्लेम देती है। देना तो चाहिए यार, वैसे तो मुझे पता है मुश्किल है, बट स्टिल यार बड़ा गलत हिसाब है। अब मैं इसमें चाहे हवा भर लूँ, कुछ भर लूँ, कुछ फ़ायदा नहीं है। अब निकालते हैं हाइड्रोलिक जैक वगैरह, अब खुद ही बदलना पड़ेगा भाई। नीचे इसकी स्टेपनी तो है, ये देखो इधर है इसकी स्टेपनी, ये 15 इंच की है, वैसे टायर 16 इंच का है। यार ये कितने बेकार टायर है, मैं तो ये सोच रहा हूँ मैं, वरना का आज तक नहीं फटा टायर। पहले नेट तो ढीले कर। वो तो करते हैं, तेरे को तभी कह रहा था मैकेनिक लिया एक अपने। मिला नहीं भाई। टूल किट कहाँ है यार इसकी, अयो टूल किट कहाँ है इसकी। ये रही और मिल गया जैक, और जैक मिल गया। आजा आजा, दोस्त को बुलाया है बलिनो में। कहाँ है, खोल ले, ये पकड़ना। तो रिकॉर्डिंग बाद में करिए। अबे रिकॉर्डिंग क्या, फ्लैश है। अबे क्या क्वालिटी है भाई इसकी, सब कुछ ही टूटता जा रहा है। चल आ जाओ, मैं डीले कर, बस सारे डीले कर, बस एक बार ही सारे डीले कर, फिर बाद में तो बाकी कर लेंगे। धड़ाधड़ पैसे आ रहे हैं पेटीएम पे। यहाँ पे 200 रुपये आ रहे हैं, यहाँ तेरी मदद करा रहा हूँ मैं काम करके, बस चोरी कर रहा है इंसान। भाई फिर ऐसी तो यही तो दोस्ती का टेस्ट होता है भाइयों। इस मूवमेंट में ना हमें पता नहीं था कि ये हाइड्रोलिक जैक किसी काम का नहीं है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा छोटा था ये। अभी तो हम लगे हुए थे, टाइम बड़ा बर्बाद हुआ, बट इस इंसिडेंट से ना एक चीज़ मतलब मुझे अच्छे से आ गई है, जो कि है टायर चेंज करना। अगर किसी को कराना है भाई कांटेक्ट कर लेना दोस्तों। ये हाइड्रोलिक जैक है, अब इससे ऊपर हो जाएगा, फिर हम टायर निकाल के दूसरा टायर फिट कर देंगे। इतने क्या, हाँ खोल रहा हूँ, अभी खोल लूँ, एक मिनट रुक। मैं इतने टायर वाले को कॉल कर दूँ ना, अब तो मैं इसके सारे टायर ही बदलवाऊंगा, कंपनी नहीं कुछ देती। A few moments later. भाई 7:04 हो चुके हैं, बहुत ही बुरा हाल हुआ। मैं मुड़ ही गया हूँ यार घर के, और किस्मत है यार मेरी, क्या बताऊँ मैं। ये तो अब चलो रिलेटेड कंटेंट है, बट आजकल ना यार ऐसे ही चल रहा है, खर्चे इतने ज़्यादा है ना। लैपटॉप मेरा ख़राब हो चुका है, मैकबुक M1 है मेरे पास, ठीक है, 3-4 साल पहले लिया था, वो ख़राब हो गया है। लाख रुपये अब नया लैपटॉप आएगा। अब मैं सोच रहा हूँ टायर ही चेंज करा लूँ, 40-50 हज़ार रुपये इस पे लगेंगे। खर्चे भाई बहुत ज़्यादा हैं। टायर्स की क्वालिटी मैंने देख ली MRF की, अब इसमें बहुत कहेंगे भाई अलॉय ये वो। भाई अलॉय OEM है, कंपनी वाले हैं, आफ्टर मार्केट अलॉय होते तो मैं मानता भी भाई। इसमें क्या, फिटमेंट तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल ही जैसे छोटे छोटे गड्ढे हैं ना वैसे ही एकदम गड्ढा आया, बजी कड़क, एकदम स्टीयरिंग टेढ़ा हो गया। मैं कहा है ये क्या हुआ, मुझे पहले लगा कुछ एक्सेल उक्सल ना बिंगा हो गया हो, बट देखा भाई टायर ही फट गया। बताओ, हद ही है यार। एक तो यार गवर्नमेंट इतना टैक्स ले रहे हो, चलो अब GST कम कर दिया है, बट ये रोड बना दो यार। सारे रोड टूटे हुए हैं भाई, सारे रोड, आई स्वेयर भाई। अब मुझे ना रियलाइज होता है कि लोग सेडान क्यों नहीं लेते। देख रहे हो यार, रोड ही नहीं है भाई। और मैं सही बता रहा हूँ, मैं 70 पे भी नहीं होऊंगा, मतलब कि 50 से ऊपर होऊंगा, 70 से नीचे, इतनी स्पीड पे होऊंगा मैं आराम से। 4th-5वें गियर पे चल रहा था मैं। कोई बात नहीं यार, लेट इट बी। अब सारे टायर ही चेंज कराऊंगा, देखते हैं कितने के मिलते हैं, क्या रेट लगता है क्या नहीं लगता। बताओ आप कमेंट सेक्शन में कौन से टायर डलवाने चाहिए भाई। योकोहामा, जियोलैंडर, और जियोलैंडर कह रहा हूँ, योकोहामा डलवाने चाहिए, या फिर C8 के, या फिर मिशलिन के यार वैसे ना महंगे नजायज के होते हैं, मिलते भी नहीं इजीली। मैं तो सोच रहा हूँ योकोहामा या फिर C8 में से। बहुतों को ना C8 ब्रांड पसंद नहीं है, बट जैसे मैंने अपनी वरना में भी C8 डलवाया था, बलेनो में भी C8 डलवाया था भाई। अब पहले से C8 बहुत सही हो चुका है, और वारंटी क्लेम भी इजीली हो जाती है। अगर मान लो ये वाले टायर जो मेरे अभी फटा है वो वारंटी में होता, तो इसका पता है क्या होता, कटने फटने की वारंटी होती है। इसमें ना ये सीन होता है कि जितना टायर यूज हुआ है उतना माइनस हो जाता है प्राइस उतने गुड्डी का, फिर आपको नया मिल जाता फ्री में। वही तो यार, कलेश भाई एक नहीं है ना,
बहुत कलेश है, कंपनी वाले देते ही नहीं है वारंटी में टायर। अब करा लूँगा। कितने चली हैं? 7 मतलब 8,000 मान लो, देखते हैं कितने के कट करेंगे टायर ये देखो भाई इतनी बेकार लगती है यार विदाउट अलॉय के, मतलब हद ही होगी यार। अभी मेरी बात हुई है यार, मतलब जिनसे मैं टायर वगैरह में डील करता हूँ ना, वो तो ये कह रहे हैं कि अभी आप सिंगल ही डलवा लो यही वाला। कहते हैं क्योंकि अब 3 हो गई, थोड़ी सी और चला लो, उसका जब घिस घुस देंगे तब आप नए डलवा लेना। अब देखता हूँ भाई क्या करते हैं क्या नहीं करते। तो सामान भी डिग्गी में ऐसे ही पड़ा है सारा, मतलब मैं कहा जब जाना ही है जब सही सेट से करवाई दूंगा, रखवाई दूंगा। मतलब भाई ये नेक्स्ट डे है, अब मैं बस काम पर पहुंचने वाला हूँ। और भाई इतनी बेकार चल रही है ना आज कार, क्योंकि एक टायर छोटा है, भगा वैसे नहीं सकता, रोड्स वैसी अब ऐसी और खराब आने वाली है यार। इतना डर बैठ गया ना अब कि थोड़ा सा भी खड्डों में भगाया तो भाई टायर फट देगा। ये भी एक अलग ही जिसे कहते हैं ना, वो दिमाग पे असर पड़ जाता है, कुछ हो जाता है ना आपके साथ बुरा तो आप वहम में रह जाते हो, भले अब कुछ होए भी ना। अब वही है, मैं टायर भी अरेंज कर रहा हूँ। बद्दी में भी है एक MRF का स्टोर, इधर पूछ लेता हूँ रेट, क्योंकि यार स्पेशली चंडीगढ़ क्या जाऊँ। आज जाना था, वैसे अपॉइंटमेंट भी थी मेरी कार की सर्विस की, बट फिर इधर काम पड़ गया, फिर ऊपर से टायर ऐसा। मैं कहा यार पहले टायर ही इधर से चेंज करा लेता हूँ, क्योंकि ना रिस्क तो है, क्योंकि अब स्टेपनी तो यूज ही हो रही है। अब मान लो एक टायर और फट गया, फिर तो बस धरा का धरा रह जाऊंगा मैं, इधर ही साइड लाइफ हो जाएगी, वो चीज़ आ जाती है ना। अब देखते हैं भाई कितने का पड़ता है इधर टायर, मतलब कि सेम रेट पड़ा चंडीगढ़ से, अगर 500-600 महंगा हुआ तो इधर ही डलवा लूँगा, नहीं तो फिर कल चंडीगढ़ जाना ही है। एंड अब इसमें ये साइन भी आ चुका है TPMS का, पता नहीं मेरे ख्याल से 15 इंच का डाला है टायर स्टेपनी, तो ही करके आ रहे हैं यार। स्टेपनी वैसे फुल साइज आनी चाहिए यार, क्या 15 इंच दे रखी है, छोटी सी अजीब सी ही चलती है 15 इंच में कार, मतलब कि अनइवन हो जाती है ना, बाकी 16 एक 15, इस वजह से। भाई ये है नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे, टायर देख लो अभी भी हमारा यही है। ये क्या यार, ये देखना PPS ही फाड़ दी किसी ने, नहीं फाड़ी नहीं, अच्छा कुछ गम गुम लगा है। ठीक है, मैं टेंशन में हो गया था, बट ठीक है। इधर है, इसके नीचे है भैया। हाँ ये यार अभी सर्विस करा के उन्होंने बांध दिया सारा। चलो भाई अब डलवाते हैं, सेम ही टायर डलवा रहा हूँ सिंगल, क्योंकि ये 3 है ना, 3 की वैल्यू नहीं मिलनी, ये दिक्कत है। फॉक्स रखेंगी सर्विस, क्या बात है। ये है भाई अपना न्यू टायर, ठीक है, और ये है फटा हुआ है, इसकी भी देख रहे मैन्युफैक्चरिंग वगैरह। वर्टस हाँ नई वाली। भाई मैंने सोचा इतना काम सुबह तो हो ही रहा है, अब ये भी सही टायर तो चेंज कराई ली है, सर्विस भी आज कार की हो चुकी है, अब अलाइनमेंट बैलेंसिंग भी हो जाए तो और मज़ा आ जाएगा। खर्चा दिखाऊँ मैं कितना हो चुका है भाई, 6,000, ये देखो फिर 600। चलो नीचे क्या दिखाना अब और। एंड भाई आ गया था मैं घर, ये लो इधर लगाया अपना न्यू टायर। ये है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग है 24 की, और ये मुझे पड़ा है 6,000 का, मतलब कि भाई 6,000 बेफालतू में, जिसे कहते हैं ना अनवांटेड खर्चा। बट अब अच्छी तो लग रही है यार, स्टेपनी पे चलाना, मतलब समझ रहे हो ना भाई, बेकार सीन हो जाता है। बाकी इसमें मैंने छोटे मोटे काम भी कराए हैं भाई, और अब से ना रेगुलर वीडियोस आएंगी यार। मेरा लैपटॉप भी आ चुका है, उसकी वीडियो में डाल दूंगा। अब थोड़ा वो ये है कि धीरे धीरे बैक टू फॉर्म वाला सीन हो जाएगा। चलो चलते हैं घर। और ये देखो भाई, ऐसे सूखा कपड़ा मत मरवाया करो कार पे, जैसे बज रहा था ना। अब रेडी होके निकलते हैं, कल ही लैपटॉप आया मेरा, आज से भाई शुरू कर दें। बंद बंद बंद, चलो जी चलो। कुछ फर्क लग रहा है दोस्तों बॉडी में? लग रहा है। अरे बहुत पड़ गया, मेहनत चल रही है मेहनत। एंड यार ये टफी कह रहा था कि वीडियो को ना लाइक कर देना, चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि अब धीरे धीरे भाई बैक टू फॉर्म आ रहे हैं, है ना। अब ऑब्वियस सी बात है चैनल की रीच गिरी हुई होगी, जो मुझे लग रहा है, अब वैसे वीडियो डाल के पता चलेगा।